अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट। तीन टॉपिक्स हमारे पास। इवेंट है, सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और थर्ड है एक्सहेसिव या एक्सहेसिव इवेंट। ये हमारे पास तीन टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं इधर से वो आप ले सकते हैं। ओके, 25, 6 है, 7 है, 8 है, तो 9, 10, 30, 31, 30 है। ओके, उसके बाद हमारे पास 32 आ जाता है, 33 है। इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियो में बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी लेक्चर नंबर 34 के सी पार्ट सैम्पल स्पेस पर बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एक्सक्लूसिव इवेंट पर बात करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखते हैं हमें इवेंट होता क्या है। एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम और सैम्पल पॉइंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कि जो हमारे पास इवेंट होता है ये हमारे पास आउटकम होता है। आउटकम मीन रिजल्ट होता है हमारे पास। रिजल्ट मीन ये हमारे पास यील्ड होता है। यील्ड मतलब ये हमारे पास नतीजा होता है किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इस पर हमने जो बी पार्ट उस पर बाकायदा तौर पर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के मतलब बात की हुई है। तो अब इधर हम एक छोटी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कॉइन है यानी कि सिक्का है हमारे पास, उसका एक साइड पर हेड होता है और सेकंड साइड पर सपोज करें हमारे टेल होती है। ओके, जब हम उस सिक्के को कॉइन को ऊपर से उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगी या टेल आएगी। ओके, हेड आएगी या टेल आएगी। तो जब तक सिक्के को ऊपर उछाला, तो जब तक वो सिक्का नीचे दोबारा गिर नहीं आ जाता, कन्फर्म नहीं हो जाता हमें जब तक कि हमारे पास हेड या टेल है, उस प्रोसेस को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिस तरह हम नाम से शो हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। हमें ये कन्फर्म नहीं पता हो रहा होता कि इसमें हेड आएगा, यानी जिस सिक्के को ऊपर उछाला तो हमारे पास हेड आएगा या टेल ही आएगी। ओके, इसको हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम दें। अगर इसको हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप बी पार्ट इसका देख सकते हैं लेक्चर में 34 का। ओके हो गया। तो अब इसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमने स्टडी किया था सैम्पल स्पेस को। सैम्पल स्पेस में हमने सिंपल ये कहा था कि सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स होते हैं, जितने नतीजे, यानी कि इस केस में हमारे पास दो नतीजे होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। दो बातें हैं। ओके, ये हमारे पास सैंपल स्पेस होता है। अब इस सैंपल स्पेस में जो हमारे पास हेड है, इसको हम देते हैं नाम सैंपल पॉइंट का, और इसी सैंपल पॉइंट को हम नाम देते हैं इवेंट का। यही इवेंट है, या इसको हम इवेंट का नाम दे देते हैं। डन हो गया। तो ये हमारे पास इवेंट होता है। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट है, या वो क्या होगा, या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। तो इसलिए उसके हवाले से जो सैंपल होगा वो हमारे पास क्या होगा, या पास होगा या फेल होगा। तो पास होना क्या है, एक इवेंट है, तो फेल होना भी एक क्या है, इवेंट है। तो ये होगा हमारे पास इवेंट के मुतालिक। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है हमने, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ एंड इफ ओनली दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। इसमें जो मेन पार्ट है, मेन लफ्ज़ है जो हमारे पास, वो है सेम टाइम। यानी कि ये देख, जो हम जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है हमारे पास, जो तालिब इल्म है, वो क्या हो, या तो पास होगा या फिर वो फेल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक टाइम में पास है और एक टाइम में फेल है, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली जब हम टॉस करते हैं कॉइन के ऊपर, तो क्या होगा, या उसका हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं, इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का नाम देते हैं। अब थर्ड हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट का नाम है, थर्ड टॉपिक है।
events are said to be exclusive events when union of mutually exclusive events in the entire sample space। यानी कि ऐसे इवेंट्स को हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं जब उनको हम इकट्ठा करें तो वो हमारे पास इंटायर सैम्पल स्पेस बन जाती है। यही दोनों एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। पहले यही कॉइन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि सिक्के की एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें हमारे पास कितने, देखिए हमारे पास जो सैम्पल स्पेस था इसमें हमारे पास वो हेड था, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगी, दो चीज़ें थी। ओके, ये भी इवेंट है हमारे पास और ये भी हमारे पास क्या है, इवेंट है। तो अगर ये इवेंट आ गया है, अगर इस इवेंट को मैं अलग कर देता हूँ और इस इवेंट को अलग कर देता हूँ तो ये तो सिंपल खाली रह जाएगा सेट, या फिर इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ तो खाली हेड रह जाएगा। ओके, जब मैं इन दोनों को एक सैंपल की फॉर्म में, एक सेट की फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि कॉइन को जब उछाला या हेड आएगा या टेल आएगा, जब हेड और टेल को मैं एक सेट की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाती है, हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाती है और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।